अभी मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर ज़िले के सिवाई पटेल स्थित बिहार पब्लिक स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ आपको बता दें कि आज यहाँ पे प्रथम फॉर्मेटिक 2026 का परिणाम घोषित किया गया है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पे विज्ञान के द्वारा बनाए गए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम छात्रों के और छात्राओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। और देख सकते हैं कि सभी आकर्षण प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं विज्ञान पर आधारित। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने जो विज्ञान के द्वारा, जो विज्ञान से पढ़कर इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाया है, इनका क्या काम है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है वर्षित कुमारी। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं स्मार्ट सिटी मॉडल के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छे स्मार्ट सिटी यस, इसके बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छे हॉस्पिटल और स्कूल और बहुत अच्छे हाउस स्मार्ट सिटी में सब आ जाते हैं क्या? यस। बनाए हुए आप? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनाए हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग, माय नेम इज ज्योतिमणि फ्रॉम क्लास 8. आई एम गोइंग टू टेल अबाउट red mood. This is types of fungi. They are found on dark moist place. They form branch filaments without chlorophyll and mesocycle-like or brush-like structure. They are non-motile. Do not move from place to place by feeding on dead and decaying matter. Examples: mold, yeast. Thank you. अभी से आप लोग ये बनाए हैं, तो आगे क्या बनना है? आगे हमको चलकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। यस। आप क्या बनाए? सुप्रभात, मेरा नाम है अंजलि कुमारी। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं अपने इंडिया बनाई हूँ और मैं अपने देश के 3 बेहतरीन कलर से कलर की हूँ। यह 15 अगस्त और 26 जनवरी में मनाया जाता है। पहला आता है ऑरेंज कलर, जिसे हम केसरिया कलर कहते हैं। केसरिया कलर में यह सिखलाता है कि किसी भी मैदान में होते तो निडर रहे और मजबूत रहे। और व्हाइट कलर हमें, सफ़ेद कलर में यह सिखलाता है कि हम सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भी यहाँ पे बनाए हुए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनाक्षी है। क्या बनाए हुए? मैं प्लांट सेल बनाई हूँ और एनिमल सेल बनाई हूँ। प्लांट सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है प्लांट का। ये इसमें न्यूक्लियस होता है, वक्कल होता है, रेक्टिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को मदद करता है। क्या बनना है? आगे डॉक्टर बनना है। आगे डॉक्टर बनना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आकर्षण तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और देख सकते हैं कि जो पंखा लगाया हुआ है और पंखा चल रहा है, क्या है, क्या चीज बनाया हुआ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उत्सव राज। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, मतलब कि इंडिया में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कम कर सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होता है, इसके कारण हम उसका कम करते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, जैसे विंड जब हवा बहता है, फिर उसके बाद ये विंड के माध्यम से बिलो होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। डैम एनर्जी, जब इसमें डैम, जब यहाँ से वाटर ड्रॉप्स आउट होता है तो मोटर टरबाइन जब टच होता है, उसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये सोलर एनर्जी, जब सन इस पर प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जब हीट इस पे करता है तो चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम तरीके से यहाँ पे भी बनाया गया है। क्या बनाया? फोटोसिंथेसिस। चलिए ठीक है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ अलग प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है? यह बना हुआ है अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिका का विभाजन बना हुआ है। इस परियोजना के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिका का विभाजन कैसे होता है। जैसे कि कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है और वह अलग अलग अंगों को बनाता है हमारे बॉडी में। जैसे कि सबसे पहले कोशिका टिश्यू को बनाता है और टिश्यू ऑर्गेन्स को बनाता है और ऑर्गेन सिस्टम को बनाता है और वह बॉडी को फॉर्मेशन करता है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग कोशिका पाए जाते हैं। जैसे कि यह एनिमल सेल हुआ और इसके अंदर से एनिमल सेल में एनिमल की कोशिका पाई जाती है और उसमें सेल मेम्ब्रेन से सबसे ऊपरी कवर होती है और उसके अंदर से न्यूक्लियस पाया जाता है, जो उसका कंट्रोल सेंटर सिंघम कुमार। तो चलिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स तैयार किए हुए हैं। सभी से बात करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। फिलहाल आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने अपना जो कला है, जो विज्ञान के जरिए जो पढ़ाई करते हैं इस स्कूल में, उसके जरिए यहाँ पे जो बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। करें कि जो बच्चे के जो माता पिता है यहाँ पे आए हुए हैं देखने कि हमारे बच्चे आखिर इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ाई होता है, तो वही देखने आए हुए हैं और अपने बच्चों को देखने आए हुए हैं अभिभावकगण। इनसे हम बात करेंगे। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशि कुमार अजय हुआ। हाँ, मेरा लड़का यहाँ पढ़ता है। मेरा 2 बच्चा है, आयुष एंड अंश। आयुष 8 क्लास में पढ़ता है, अंश 5 क्लास में पढ़ता है। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हुआ है। उस एग्ज़ाम के शुभ अवसर पर यहाँ बच्चे लोगों के द्वारा जो है प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट बनाया गया है, तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसी का अवलोकन हमने किया है। क्या लगा, आप संतुष्ट हैं? देखकर बहुत अच्छा लगा। इतनी छोटे से उम्र में इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है और बच्चों का सोच देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद रईस आलम। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? जी, 3 बच्चे हैं, दो मेरी लड़की है, एक तो मेरी बच्चे भांजी है। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे बनाए हैं और हम चाहते हैं कि जो अभी बनाए इससे भी आगे चल के बहुत अच्छा बनाए और बहुत अच्छा काम करे। ये बिहार पब्लिक के जो टीचर लोग हैं, इन लोग का हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। अभी से बच्चे इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक जो देख सकते हैं कि तमाम नाम कर रहे हैं, रोशन करें। अगर अभी से छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से बना रहे हैं, तो बड़ा आगे चलकर बड़ा वैज्ञानिक और अच्छा करने दीजिए। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग बनने का कोशिश करेंगे और चाहेंगे हम लोग भी कि आगे बढ़े। चलिए, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या नाम है आपका? सृष्टि कुमारी। क्या आप यहाँ पे फ्रेंड्स है कि यहाँ आए हुए हैं टीचर? मैं यहाँ की एक टीचर हूँ, क्लास 8 की टीचर। तो बच्चे, आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं कि इस तरीके से आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अभी न्यू टेक्नोलॉजी है तो टीवी टैब सबका इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे आज के ज़माने के अनुसार अपने आप को बना सके। इसी अनुसार हम लोग जो पढ़ाते हैं वही प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं। जैसे कि प्लांट सेल हो गया तो उसके बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, वही बच्चे बना रहे हैं। एनिमल सेल के बारे में हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हो गया, इंडिया आवर कंट्री के बारे में हो गया, कंट्री के बारे में पेरेंट्स बनाते हैं। तो यही सारे हमारे स्कूल के बच्चे में। तो लगता है कि बच्चों को और खास कर क्या करना चाहिए, और कुछ इससे भी ज़्यादा क्या? हाँ, वो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, बच्चे हैं तो बच्चे की तरह पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो घर पे और अच्छे से पढ़ पाए, ध्यान दे पाए, पेरेंट्स उनको गाइड कर पाए, जैसे हम लोग स्कूल में गाइड करते हैं, तो वो और बेहतर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो छात्र छात्राएं अलग अलग प्रकार से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, और भी यहाँ पे टीचर है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या नाम है सर? मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी हो गया। सर, आपके विद्यालय में बच्चों को देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए, हर साल देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए। हमारे यहाँ का जो पढ़ाई की पद्धति है ना, रट्टा मेथड नहीं है, प्रैक्टिकल मेथड है। जो बच्चा को पढ़ाया जाता है वो करवाया जाता है, ताकि बच्चा उस चीज को पढ़ रहा है वो साइंटिफिक तरीके से सोच पाए कि वो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे बन रहा है, वो उसका जो प्रॉब्लम उसमें आ रहा है उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। क्योंकि फ्यूचर में जाके जब वो प्रैक्टिकल लाइफ जिए तो ये सब चीजों को वहाँ पे यूज हो। किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कैसे चीजों को सोचते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, बच्चा का मेरा माइंडसेट उस लेवल का डेवलप हो कि मेरा बच्चा आने वाले समय में उस लेवल का चीजों को सोच पाए। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया के जो बड़े बड़े स्कूल है जहाँ पे लाखों का फीस पेरेंट्स पे करते हैं, वो बच्चे आते हैं तो हमारे बच्चों को उस लेवल के कंपटीशन को फाइट करना है। हम तो उस लेवल को फी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो लाखों को फी लेकर जो मेट्रो सिटी में स्कूल हैं कि में पढ़ाई होती है, वहाँ का जो बच्चों का क्वालिटी है वो हमारे स्कूल के भी बच्चों को उस लेवल का क्वालिटी डेवलप हो पाए। इसलिए ये सारा प्रोसेस हम लोग शुरू किए हुए हैं। आपका स्कूल एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है, तो लोग पढ़ने जाते हैं दूर दूर, लेकिन आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे विद्यालय खुले हुए हैं और यहीं पे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स के जरिए आप लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। तो कहीं लगता नहीं है कि दूर जाने से अच्छा है कि यहाँ पे गांव में रहकर पढ़ाई करें? मैं खुद टेक्निकल हूँ, मैं शुरू से बाहर रह के पढ़ाई किया हूँ। मैं खुद बीटेक किया हूँ। मैं कॉर्पोरेट में मेट्रो सिटी में 5 से 7 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने होम टाउन में आया, लगा कि बाहर रह के मैं केवल अपना डेवलपमेंट कर रहा हूँ, समाज, गाँव और आसपास के लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो उस पर्पज से हम लोगों ने स्कूल खोला, ताकि अपना डेवलपमेंट के साथ साथ जो आस पड़ोस के समाज है, वहाँ हमारे आस पड़ोस के बच्चे, उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। और हम चीज़ों को कैसे अलग तरीके से कराएं, बाकी स्कूल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ के जो बच्चों का पढ़ाई है कैसे डिफरेंट पढ़ाएं, ताकि कोई भी बच्चा, जैसे बच्चा भी होता है, एक तेज होता है, एक कमजोर होता है, एक एवरेज होता है। जो तेज बच्चा होता है वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए वो बच्चा समझ जाएगा। जो एवरेज बच्चा होता है थोड़ा सा उसको फोटो वीडियो दिखा दीजिए, वहां से समझ जाएगा। लेकिन जो कमजोर बच्चा है, ये दोनों से भी नहीं समझता, तो फिर उसको प्रैक्टिकल माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी के माध्यम से चीजों को कराया जाता है, ताकि बच्चे आसानी से चीजों को समझ पाए। कमजोर बच्चा को अलग से क्लास भी किया जाता है? बिल्कुल, बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं, टीचर का अलग से उनका फोकस रहता है, प्लस उनको एक्टिविटी के जरिए पढ़ाया जाता है। मतलब एक चीज को पहले टीचर एक्सप्लेन करते हैं, प्लस हमारे सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, सारे क्लास में टीवी लगे हुए हैं, सारे टीचर के पास टैब है। वो टीवी टैब के माध्यम से ऑडियो, वीडियो, फोटो दिखा के पढ़ाया जाता है, कि ताकि बच्चे के माइंड में उस चीज का पिक्चर बने। कोई चीज रटे नहीं, क्योंकि बच्चा रटेगा 2 दिन के बाद भूल जाएगा, लेकिन जो पिक्चर बनेगा, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेगा, वो बच्चा कभी नहीं भूल पाएगा।
मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उनके 25% भी पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं। मेरा कोशिश है कि सारे पेरेंट्स आए, उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या डेवलप कर रहे हैं, उस चीज़ों को देखें। और केवल आप स्कूल फी देने से बच्चा आपका नहीं पढ़ लेता, आपको बच्चे के साथ साथ खुद को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों के साथ आपको फ्रेंडली रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, दिन प्रतिदिन स्कूल में बच्चों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या बच्चा हमारा सीख रहा है, ताकि उस हिसाब से आप बच्चों को और उस हिसाब से बेटर गाइड कर सकते हैं और स्कूल की चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता है जी, आप जो छात्र छात्राएं के पेरेंट्स से कहें, हाँ आप देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के हाँ वो प्रोजेक्ट तो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। क्या लगता है कि बच्चों आगे चलकर कुछ बड़ा ना अगर इस तरह का पोजीशन रहा तो अच्छा बनेगा ही। तो चलिए इस स्कूल का शिक्षिका यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे कि बच्चों को आखिर कैसे पढ़ाते हैं। क्या नाम है? जी, बच्चों को हम लोग टीवी टैब के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसे जो पहले था उसके तुलना में पढ़ाई आसान हो गया है। पहले बच्चों को हम लोग अब बच्चों को मतलब वीडियो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से किसी चीज़ को दिखाकर समझाते हैं, और पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग मतलब कहें तो पहले का एक रोड मेथड था। जो कमजोर बच्चा है उसको आप कैसे पढ़ाते हैं? क्या कमजोर बच्चे हैं उनको कैसे आप पढ़ाते हैं? कमजोर बच्चों को हम लोग थोड़ा स्पेशल ध्यान देते हैं। उसे नहीं समझता तो उसे प्रैक्टिकल कर दिखाकर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमें प्लांट्स का डिफरेंट पार्ट्स ही बताना है तो हम इसे इमेज दिखाकर बता रहे हैं या फिर वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अगर बच्चे फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे फील्ड में ले जाकर उसे प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? सीमा गुप्ता। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जूनियर जी और जूनियर क्लास के टीचर्स हैं। तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? बच्चों को जी, जो मीडियम है और उससे भी तेज बच्चे रहते हैं उनको कैसे पढ़ाते हैं? जो तेज बच्चा है उसे तो ऑटोमेटिक जो कुछ हम समझाते एक बार में समझ जाता है, और जो कमजोर बच्चा है उसको मतलब टीवी के माध्यम से एक्टिविटी करके दिखाते हैं, समझाते हैं, अक्षर को पहचान करवाना, उसी सबसे पढ़ाते हैं। क्या नाम है मैडम? चंचला कुमारी। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ा लेते हैं। बच्चों कैसे पढ़ाते हैं जो कमजोर बच्चे हैं और मीडियम होता है और एक जो होता है कि सर कमजोर बच्चे के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्लास करवाया जाता है। अच्छा, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों आपके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो टास्क बनाकर नहीं लाते हैं? बहुत सारे बच्चों को देखते हैं वो तो पेरेंट्स का कमी है ना, बच्चों लोग पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पेरेंट्स है, बच्चे लोग पे 1 घंटा नहीं ध्यान देंगे, घर पे नहीं तो क्लास में तो ऑलरेडी 30 या 40 बच्चा रहता है, 45, लेकिन अगर बच्चे घर पे नहीं होमवर्क करेंगे, पेरेंट्स उसके ऊपर 1 घंटा 2 घंटा ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा कैसे प्रोग्रेस करेगा बताइए। क्या हुआ? मेनका सिंह। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपने क्लास में। हाँ अभी छोटे क्लास के बच्चे पढ़ाते हैं? यस। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं होता है ना कि उसका भी बहुत कम नॉलेज रहता है, तो वो अलग तरीके से कुछ एक्टिवेट कर रहता है, तो उसको कैसे आप बच्चे को रखते हैं? बच्चे को हैंडल करना एक एज ए जेंट्स टीचर को दिया नहीं जाता, क्लास कभी भी दिया जाता है लेडी टीचर को ही। और बच्चे को कभी भी जब क्लास में लाया जाता है, बच्चे को बैठते हैं तो सबसे पहले उसको जो CW होता है या HW देते हैं हम लोग, तो CW जो होता है हम लोग जो बच्चे कमज़ोर है, जो बच्चे लिखना नहीं जानते, उनको हाथ पकड़ करके उसको लिखना सिखाते हैं। उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में टीवी के द्वारा हम लोग राइम्स हुआ, डांस हुआ, ये सब दिखाते हैं, बच्चे को करवाते हैं। उसके बाद ओरल करवाते हैं, जो ओरल करवाने से बच्चे सबसे ज़्यादा ओरल करवाने से सीखते हैं। सोफी खातून। कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं? हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ। और बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? आप सामर्थ का होते हैं बच्चे उसको लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और जो कमज़ोर रहता है उसको हाथ पकड़ा के लिखाते हैं, क्योंकि हम जूनियर टीचर हैं इसलिए उसको हाथ पकड़ा के लिखवाते हैं और टीवी में ले जाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं या कोई भी चित्र दिखाते हैं और उसका नाम पूछते हैं, उसके बारे में वो पूछते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं। मेरा नाम सोनू गुप्ता है। सर कौन सा विषय कराते हैं? हम तो इंग्लिश पढ़ाते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि वो बच्चे जो है कि इंग्लिश में अच्छा पढ़ाई करें, तो कैसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं? हम लोग जो बेसिक है पहले उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो वर्ड मीनिंग होता है उसको सिखाते हैं, और क्लास में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करते हैं।
क्या नाम है सर? सर मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव। कौन सा विषय? हम मैथ भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं जी। तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, मीडियम होते हैं, तेज भी बच्चे होते हैं कुछ, तो उसको कैसे रखते हैं? हाँ, 3 कैटेगरी के बच्चे क्लास में मिलते हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट है तो वो हम पढ़ाते हैं, और विशेष करके जो मीडियम बच्चे हैं जो मतलब कमज़ोर है उन पे विशेष करके ध्यान दिया जाता है। उनको कुछ सब्जेक्ट के अलावा बेसिक पर ध्यान दिया जाता है, उसको बेसिक अलग से बताते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। अब बच्चों आपके जो विद्यालय के बच्चे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे स्कूल के बच्चे जो भी है सारे अलग अलग के प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट में सबका डिफरेंट टाइप ऑफ नेम भी है। जैसे स्मार्ट सिटी के बारे में बताया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में बताया है, प्लांट सेल्स के बारे में बताया है। ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं सारे बच्चे खुद से अपने से बनाए हैं। इससे क्या होता है, जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं सबको मानसिक जो भी होता है सब चीज़ विकसित होता है इससे, क्योंकि इसमें कुछ सीखने की शक्ति ज़्यादा होता है बच्चे को। जो भी करते हैं बच्चे खुद अपने से करते हैं। आपके विद्यालय में हर साल बच्चे इस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के, और देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। तो उन बच्चों को क्या हौसला बनाना चाहेंगे कि बच्चे आगे भी चलकर क्या करना चाहेंगे कि आगे भी चलकर कुछ बड़ा वैज्ञानिक बन सके? देखिए हमारे क्या होता है कि प्रत्येक एग्जाम में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को सीखने की शक्ति ज़्यादा होती है। जब अभी से बच्चे ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और आने वाले समय में उसको वहाँ पे कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी होता है बच्चे शुरू से ही सीखते हैं। इस स्कूल के बारे में बताइए, इसमें कितने टीचर आते हैं, बच्चे कितने आते हैं, कैसे पढ़ाई कराया जाता है? हमारे इस स्कूल का नाम है बिहार पब्लिक स्कूल। मेरा 2 ब्रांच है, एक सिवाई पट्टी में है, दूसरा ब्रांच मेरा बंसी बजरा में है, ठीक है। हमारा टोटल 35 टीचर्स हैं और लगभग 650 बच्चे हैं। और हमारे यहाँ पे जो भी पढ़ाई होता है यूनिक ढंग से पढ़ाई होता है, क्योंकि स्मार्ट वे से पढ़ाई होता है। हमारे जितने भी दोनों ब्रांच हैं, दोनों ब्रांच में लगभग 35 टीचर्स हैं, 10 गाड़ियाँ। जो पेरेंट्स आए हुए थे उनसे हम फीडबैक लिए थे, कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो बच्चों का आप लोग टीचर कैसे रखते हैं, किस तरीके से हमारे सभी अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं? टीचर किस हिसाब से आप लोग? हमारे पास जितने भी टीचर्स आते हैं सबका टेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और सारे टीचर्स जितने भी हैं सबका हम लोग मंथली ट्रेनिंग भी करवाते हैं, ठीक है। मंथली ट्रेनिंग से क्या होता है, टीचर्स में भी जो कमियां हैं सब चीज़ पूरा हो जाता है। और जो भी टीचर्स होते हैं पहले क्या होता है लेसन प्लान बनाते हैं, उसके बाद बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाने में क्या होता है कि LED और टैब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है कि बच्चे किसी टॉपिक को, यदि टीचर्स किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पहले उसके बारे में व्याख्या करते हैं, LED पे दिखाते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आंसर सब चीज़ ऐसा नहीं कि बच्चे को रटवाया जाता है, सब चीज़ दिखाकर, बोलकर, बच्चे से पढ़वाकर सब चीज़ स्कूल में ही करवा दिया जाता है, ताकि बच्चे को ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। चलिए, आपको हम बताए हैं और बहुत सारे दिखाए हैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स कि किस तरीके से बच्चों ने प्रोजेक्ट्स को तैयार किए हुए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।